करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए, आज स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण होगा। सीएम शिवराज प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होगा। 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होगा। कार्यक्रम में 5000 संत शामिल होंगे। तो सीएम शिवराज प्रतिमा का अनावरण करेंगे और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होगा। ये बड़ी खबर, 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होगा। सबसे बड़ी धरोहर है और इन्हीं के प्रेरणा से पूरे विश्व में हम लोग सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करते हैं। और इस अमृत महोत्सव कार्यकाल में यह अद्भुत कार्य हो रहा है। इससे पूरे विश्व का संदेश जाएगा और भारत धीरे धीरे विश्व गुरु बनने के लिए प्रखर हो रहा है। सर, एक नेता हैं, उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया की तरह खत्म कर देना चाहिए। नहीं, जो सनातन को खत्म करने का इच्छा रखता है वो स्वयं खत्म हो जाएगा। वो सनातन को क्या खत्म कर सकता है? सूर्य को कौन खत्म कर सकता है? धरती को कौन खत्म कर सकता है? आयु को कौन, जल को और अन्न को? तो यही तो सनातन है। तो जो सनातन को खत्म करना चाहे वो स्वयं खत्म हो जाएगा और उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। स्वयं उसका सब नाबूद हो जाएगा संसार में। ऐसे विचारधारा के लोगों, सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता। सर, पहले नाम बता दीजिए। हरिओम, ओम नमो नारायण। मेरा नाम महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी। मैं जयपुर में रहता हूँ और हमारे गुरुजी विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी माशरण जी ये राजस्थान के हैं। हम अभी वैसे यूरोप से आए हुए हैं और इस भव्य कार्यक्रम में जो पहली बार इस पृथ्वी पर 108 फीट की शंकराचार्य की, आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित हुई है, जो एकदम वानस की तरफ पूरे भारत को ले जा रहा है। जैसे शंकराचार्य जी ने 4 मठ स्थापित किया, फिर पूरे भारत को इकट्ठा कर दिया, वैसे ये हमको याददाश्त दिलाने के लिए कि शंकराचार्य जी ने काम किया और हम इस आगे में काम करेंगे। आज मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, क्या प्ले करने वाले हैं आप और कितना? भस्म आरती का प्ले है महादेव का और आज उद्घाटन का दिन है। हम सभी लोग बहुत खुश हैं। हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और मोदी जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो आप कितना प्ले करेंगे? कितनी देर का आपको प्ले है? हम लोगों का प्ले 7 मिनट का है। भस्म आरती का है, शमशान की सीन हम लोगों ने दिखाई हुई है अपने कार्यक्रम। शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होगा। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं और ये सनातन के शंकराचार्य जिनकी आज प्रतिमा का अनावरण होगा। स्टैचू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, महान दार्शनिक को एक श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थित आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होगा। 8वीं शताब्दी में दार्शनिक आचार्य शंकर या फिर आदि शंकराचार्य ने संघर्ष और उथल पुथल के बीच में एकता का संदेश दिया था। ओमकारेश्वर में स्थापित शंकराचार्य की प्रतिमा 108 फीट ऊंची है। यह प्रतिमा अपने निर्माण के तरीके की वजह से काफी खास है। 2018 में प्रसिद्ध शोलापुर के कलाकार वासुदेव कामत ने इस प्रतिमा को बनाना शुरू किया था और इसके बाद एक विशाल सार्वजनिक रैली और एकात्म यात्रा नामक जुलूस भी निकाला गया था, जिसमें लगभग 23,000 ग्राम पंचायतें शामिल हुई थी। इस यात्रा के दौरान सामुदायिक भागीदारी की मदद से मूर्ति के लिए धातु का चयन हुआ और फिर उसको एकत्रित किया गया। यह स्टैचू ऑफ वननेस सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक उदाहरण भी पेश करता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदि शंकराचार्य की गौरवशाली उपलब्धियों को याद किया और वो भी कहते हैं कि आध्यात्मिक मठों की रचना उन्होंने की थी। और ये देखिए, वहां पर कई प्ले भी आयोजित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम वहां पर चल रहे ओमकार। और खबरें भारत सुपरफास्ट में। संसद के विशेष सत्र का चौथा दिन आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर होगी चर्चा। ओमकारेश्वर है। शोलापुर के कलाकार वासुदेव कामत ने ये बनाना शुरू किया। 27,000 ग्राम पंचायतों से धातु इकट्ठी की गई, जिसका जिक्र भी अभी हम कर रहे थे कि इसके लिए जुलूस यात्रा निकाली गई और उसके बाद में फिर धातु का चयन हुआ, फिर धातु एकत्रित की गई और उसके बाद में मूर्ति का निर्माण हुआ। और देखिए, वहां पर बाकायदा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनकी ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। स्टैचू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर।
देखिए स्टैचू ऑफ वननेस अनावरण पर ब्रह्मोत्सव में 5000 संतों का समागम, 101 बटुक वेदोच्चार करेंगे। और ये तमाम तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। देखिए ज्योतिर्मठ शंकराचार्य की गद्दी पर नमूदारी ब्राह्मण ही बैठते हैं और शंकराचार्य ने 8 साल की उम्र में सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। 32 साल की उम्र में शंकराचार्य जी ने हिमालय क्षेत्र में समाधि ली। तो आज स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण सीएम शिवराज करेंगे। केरल में जन्मे शंकराचार्य ने बचपन में ही संन्यास ले लिया था। संन्यास लेने के बाद वो ओमकारेश्वर पहुंचे। ओमकारेश्वर में उन्हें उनके गुरु गोविंद भगवत पाद मिले। उन्होंने ओमकारेश्वर में 4 साल रहकर ये विद्या प्राप्त की। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। 32 साल में समाधि ली। ओमकारेश्वर में बाल स्वरूप में उनकी प्रतिमा ये बनाई गई है, जो आप देख रहे हैं तस्वीरें। यहां पर देखिए देश भर के शैव परंपरा के नृत्यों की प्रस्तुति। ओमकारेश्वर के मादांता पर्वत पर शंकरावतरण और ब्रह्मोत्सव आयोजित हो रहा है। संत समाज के साथ वैदिक यज्ञ अनुष्ठान में आहुति दी जाएगी। दोपहर के 12 बजे पूज्य संतों के साथ में आचार्य शंकर को समर्पित एकात्मता की जो मूर्ति है उसका अनावरण होगा। स्टैचू ऑफ वननेस के अनावरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनता भी देखने को मिलने वाली है। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वो तस्वीरें भी फिलहाल आपके सामने हैं। ये देखिए जिस प्रस्तुति का जिक्र हम कर रहे थे वो प्रस्तुति यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। स्टैचू ऑफ वननेस अनावरण पर ब्रह्मोत्सव में 5000 संतों का समागम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कई बार कहा, पूर्ण गरिमा भव्यता और दिव्यता के साथ एकात्मता की जो मूर्ति है उसका यह अनावरण कार्यक्रम है। साधु संतों का यहाँ पर स्वागत सत्कार परंपरागत रूप से होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधिगण जो है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। बारिश को देखते हुए भी काफी सारे जो एहतियात है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम आयोजित है और देश के इतिहास, आध्यात्म, धर्म ग्रंथों की रक्षा करता है। देश में उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था करते हैं। आदि शंकराचार्य जो एकात्मता के प्रणेता हैं, किस तरह से गिरी और पर्वत सन्यासी काम करते हैं ये वो भी आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। समुद्र की रक्षा के लिए तैनात किए गए। और यहाँ पर रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक।